बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शरीफ साहिब ने सवाल किया है कि अगर किसी ने फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा 2 बार पढ़ ली तो उस पर सजदे सहव वाजिब है कि नहीं, और अगर तीसरी और चौथी रकत में फातिहा के बाद सूरत भी मिला दी तो उस पर सजदे सहव वाजिब है कि नहीं। और एक सवाल ये किया है कि इमाम साहब ने कहा है कि अगर दौरान नमाज किसी का मोबाइल बजना शुरू हो जाए तो नमाज तोड़कर मोबाइल बंद कर देना चाहिए, क्या ये सही है? देखिए, अगर किसी ने फ़र्ज़ की पहली और दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ ली एक दफ़ा, दोबारा मुकर्रर 2 दफ़ा पढ़ ली तो उस पर सजदे सहव वाजिब है। और अगर ऐसा किया कि पहले सूरह फातिहा पढ़ी पहली और दूसरी रकत में फ़र्ज़ के, और उसके बाद जो है ना कोई सूरत मिलाई, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ ली, तो इस सूरत में सजदे सहव वाजिब नहीं है। और अगर किसी ने तीसरी रकत में सूरह फातिहा 2 बार पढ़ ली तो उस पर सजदे सहव वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने तीसरी और चौथी रकत में सूरत भी मिला दी, एक सूरत मिला या ना मिला, फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में सूरत मिलाना ये ज़रूरी है, तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने मिलाए तो ठीक, ना मिले तो भी कोई हर्ज नहीं। अगर किसी ने मिला दी तीसरी रकत में या चौथी रकत में फ़र्ज़ में तो उस पर सजदा सहव नहीं है। हाँ, फ़र्ज़ के अलावा सुन्नतों में वग़ैरह में मिलाना ये ज़रूरी है, तीसरी चौथी रकत में सूरत मिलाना ज़रूरी है, लेकिन फ़र्ज़ों में सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह एक सवाल ये किया है कि एक इमाम साहब ने कहा है कि अगर किसी का मोबाइल बजना शुरू हो जाए नमाज के दौरान तो उसे चाहिए कि वो नमाज तोड़कर उसके बाद मोबाइल बंद कर दे, फिर नमाज शुरू कर दे। देखिए, ये बात सही नहीं है। देखिए, अगर किसी को कॉल आ जाए, मोबाइल बजे किसी का नमाज के दौरान, तो देखिएगा नमाज के दौरान ही मोबाइल बंद कर सकते हैं। एक हाथ से मोबाइल बंद कर सकते हैं, जेब में हाथ डाल के एक हाथ से उसका बटन दबाया जाए। अगर ना बंद होता हो जेब के अंदर तो निकाल कर भी आप जो है ना एक हाथ से उसे बंद कर सकते हैं, इससे नमाज फासिद नहीं होती। इसके लिए नमाज तोड़ना और मोबाइल बंद कर देना ये दुरुस्त नहीं है। देखिएगा, जो अमल कलील हो ना, जिसे अमल कलील कहते हैं, उससे नमाज फासिद नहीं होती है, अमल कसीर से नमाज फासिद होती है। एक हाथ से जो अमल किया जाता है उसको अमल कलील कहते हैं। हाँ, 2 हाथों से जो अमल किया जाता है वो अमल कसीर है। अगरचे इसमें फ़ुक़हा के मुख्तलिफ़ अक़वाल है कि अमल कलील और अमल कसीर किसे कहते हैं। तो देखिएगा, मोबाइल जो है ना वो आराम से एक हाथ से जो है ना वो हम बंद कर सकते हैं, और दौरान नमाज अगर हम इस तरह जेब में हाथ डाल के या वो बाहर से नमाज बंद करें तो बाहर से देखने वाला, नमाज से बाहर से देखने वाला जो है ना वही नहीं समझता कि ये नमाज से बाहर है, बल्कि नमाज के अंदर ही समझता है। तो इसलिए नमाज के अंदर ही मोबाइल बंद कर देना चाहिए। इसके लिए नमाज तोड़ना और मोबाइल बंद कर देना फिर नमाज शुरू करना ये बात दुरुस्त नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।